तो हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम पंकज कुमार और स्टडी स्टोर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलो, तो कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो लेक्चर 1 देख लीजिए, क्योंकि आज हम लोग बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जो कि लाइफ प्रोसेस। चलिए, तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोग लेक्चर 1 नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप वह नहीं देखेंगे तो इसको समझने में आसानी नहीं होगी। तो आप पहले इसको देख लीजिए, जिससे कि ये समझने में आसानी हो जाए। चलिए, तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आज हम लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं और ये हम लोग का लेक्चर नंबर 2 है। चलिए, तो हम लोगों ने कल प्लांट के बारे में पूरा देख लिया था। प्लांट में कैसे फूड बनता है, कैसे वो स्टोर करता है, वो सब हम लोगों ने कल देख लिया था। तो आज हम लोग ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ठीक, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो देखो, न्यूट्रिशन हम लोग को बॉडी में होता कैसे होता कैसे। अगर फुल इनटेक के क्या फूड अगर लिए तो कौन कौन सा प्रोसेस होता है। देखिए, मेनली 5 प्रोसेस होता है। कितना, 5। पहला क्या करते हैं हम लोग, इंजेक्शन। क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं। इंजेक्शन कर लिए। और क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन कर लिए। और क्या करते हैं, तो नेशन हो गया, ये हो गया, एब्जॉर्प्शन करते हैं। क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। देखो, अब चौथा क्या करते हैं हम लोग, एसिमिलेशन। क्या करते हैं, एसिमिलेशन। और क्या करते हैं हम लोग, पांचवा प्रोसेस, इजेशन। क्या करते हैं, देखिए हम लोग हमारे बॉडी में फूड लिए क्या, फूड अगर लिए तो कौन कौन सा प्रोसेस होता है। मेन हम लोग का 5 प्रोसेस होता है। पहला, इंजेक्शन। देखो, इंजेक्शन में क्या होता है, इंजेक्शन का मेनली क्या होता है, इंजेक्शन में मेनली आपका क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड। क्या, इनटेक ऑफ फूड। अगर फूड लिए, क्या फूड अगर लिए मुंह में, खाना अगर मुंह में लिए, बस मुंह में रखे, उतने ही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। अब देखो, इंजेक्शन कर लिए, क्या मुंह को फूड ले लिए। अब फूड लेने के बाद हम लोग उसमें सलाइवा मिक्स होगा। अब इन लोग के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इस ओवरव्यू है सिर्फ। सलाइवा लेंगे, सलाइवा मिक्स होगा, और अगर वो बनाएगा फिर स्टमक में जाएगा। स्टमक में कई सारे केमिकल्स मिलेंगे, उसमें डाइजेशन प्रोसेस होगा। मीन सब मिल क्या करेंगे, उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस करेंगे। क्या, डाइजेशन। क्या करेंगे, डाइजेशन। ठीक, यहाँ तक क्लियर। देखो, डाइजेशन में होगा क्या, डाइजेशन में होगा क्या, हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक डाउन क्या करेंगे। क्या, ब्रेक डाउन। क्या ब्रेक डाउन करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस। ये एक बार का नोट्स भी हो जाएगा, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ। देखिए, खाना लिए, उसको क्या किया हम लोग, देखो हम लोग भोजन लेते हैं किससे, प्लांट से। कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज होता है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम लोग करते क्या, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करके उसको हम यूटिलाइज करते हैं। मीन्स छोटे छोटे सब्सटेंस को, मीन्स क्या, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करने को है, इसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन में यही होता है। अब देखो, तोड़ दिए, क्या कर दिए, तोड़ दिए, उससे एनर्जी भी तो बनेगी। एनर्जी मान लो प्रोड्यूस हुआ, उसको हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे, नहीं करेंगे। मान लिया हमारे इंटेस्टाइन में, उस इंटेस्टाइन में एनर्जी बन रहा है, एनर्जी को हम लोग एब्जॉर्ब भी तो करेंगे किसी कार्य में लगाने के लिए। तो उसी को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। मीन्स इसमें जो हम लोग का फूड बना है किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। क्या बोलते हैं, ऑब्जॉर्प्शन। अब बताओ, ऑब्जॉर्व कर लिए एनर्जी को, कोई उसका कार्य भी तो है हमारे बॉडी। अगर हम एब्जॉर्ब क्यों कर रहे हैं, कोई काम होगा तभी तो, अगर कोई काम होगा तभी तो ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। तो ऑब्जॉर्व किस में करेंगे भाई, किस में करेंगे, तो हम लोग करते किस में, एनर्जी में कोई कार्य करना है उसके लिए
कहीं सेल के डैमेज हो गए तो सेल को ठीक करने के लिए, टिश्यू डैमेज हो गया तो टिश्यू को ठीक करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। यहाँ से एनर्जी बन गया तो एनर्जी को क्या कहते हैं? यूटिलाइज एनर्जी। फॉर किसके लिए यूज करते हैं? टू रिपेयर डैमेज टिश्यू और सेल्स को। मीन्स कोई पार्ट को डैमेज हो गया सेल्स को, उसको क्या करते हैं? रिपेयर करने के लिए। और कुछ नई चीज बनानी है, जैसे हम लोग को रनिंग करना है, क्या करना है? रनिंग करना है, दौड़ना है, कोई काम करना है, तो एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसमें भी इसका एसिमिलेशन का भी एग्जाम्पल है। अच्छा अब ये बताओ कि हम लोग खाते हैं तो पूरा जो खाना, जितना हम लोग खाना खाते हैं क्या पूरा हम यूटिलाइज कर देते हैं क्या? जितना भी हम लोग खाना खाते हैं क्या पूरा हम इस्तेमाल कर लेते हैं? नहीं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो क्या होता है? तो कुछ हम लोग का वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। क्या? कुछ हम लोग का वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जो हम लोग काम लायक नहीं है। तो वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं? बॉडी से बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? तो बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? इजेशन। क्या? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। क्या? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इजेशन। क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। अच्छा ये तो हो गया न्यूट्रिशन की मेनली बात। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आगे इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इसी चीज को थोड़ा डिटेल में देख लिया जाए। इसी चीज को क्या करेंगे? थोड़ा हम लोग डिटेल से लिखेंगे। देखिए हम लोग खाना खाएंगे क्या? खाना खाते हैं हम लोग, तो खाना खाए हम लोग, तो मान लो हम लोग ये क्या लिए? हम लोग ये माउथ से लिए क्या लिए हम लोग? मान लो ये हम लोग यहाँ से माउथ था, क्या था? माउथ। ये हम लोग ओसिफेगस हो गया, ठीक। यहाँ से हम लोग का ये स्टमक हो गया। फिर हम लोग का यहाँ से आने के बाद ये लोग कुछ इस प्रकार का देखिए ये हम लोग क्या है? हम लोग का माउथ। देखो माउथ से खाना लिए, और एक पार्ट तो ऐसा होता है खाना किस ट्रैक से क्या हो रहा है? पास हो रहा है। मीन्स देखो खाना यहाँ से गया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे 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 होते होते ऐसे निकल गया। मीन्स किस रास्ते से हमारा भोजन पास हो रहा है और किस प्रोसेस से नहीं पास हो रहा है, उसके बेसिस पर डाइजेशन में। देखो मेरे डाइजेशन में, किसमें? डाइजेशन प्रोसेस में हमारे 2 टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं। क्या? पहला होता है क्या? हम लोग का एलिमेंट्री कैनल। क्या? एलिमेंट्री कैनल। और क्या होता है? एक्सेसरी ऑर्गन्स, या फिर इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटेड ऑर्गन्स। देखो नाम सुनो, एलिमेंट्री कैनल। देखो ये होता क्या है? खाना खा लिए, ठीक। यहाँ से क्या हम लोग खाना लिए, और देखो जिस रास्ते से, क्या बोल रहा हूँ, जिस रास्ते से हमारा फूड क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। जैसे यहाँ हम लोग का माउथ हो गया, ये हम लोग क्या हो गया? ओसोफेगस। ये हम लोग का क्या हो गया? स्टमक। और ये हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो ये हम लोग का एनस, ये हम लोग का रेक्टम। देखो जिस रास्ते से हमारा, यही तो रास्ता है हम लोग का फूड का, यहाँ से ऐसे आया, ऐसे ऐसे गया, ऐसे 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 निकल गया। अब जिस रास्ते से जा रहा है क्या फूड, उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनल। तो मेन ये होता क्या है? तो पाथ किसका? पाथ ऑफ फूड ट्रैक।
मीन्स जहाँ जहाँ से फूड ट्रांस जा रहा है उस पाथ को ही क्या बोलते हैं, रास्ता। अब कैनल की बोलते हैं भाई, कैनल की बोलते हैं। बताओ एक होलो पाइप ही तो होता है पूरा, यहाँ से एक होलो पाइप आया, ऐसे होलो पाइप हो पाइप, ये सब क्या हम लोग एक प्रकार का पाइप ही तो है। तो पाइप एक कैनल जैसा फॉर्मेशन का रहता है, उसे क्या बोलते हैं, कैनल। देखो एलिमेंट्री मीन्स जिस पाथ से ट्रांसफर कर रहा है, तो पाथ कैसा हम लोग का, कैनल टाइप का, नहर टाइप एक हम लोग का क्या है, एक हम लोग का ये पार्ट है जिसके थ्रू हम लोग का फूड क्या होता है, ट्रांसफर होता है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो अब बात करते हैं एसोसिएटेड ऑर्गन्स क्या होता है, ये क्या होता है, या फिर एसेसरी ऑर्गन, दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नाम है। देखो क्या होता है, अब हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ये सब टॉपिक है तो थोड़ा देख लेते हैं। देखिए हम जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, हम लोग का यहाँ पे हम लोग का गैल ब्लैडर, ये हम लोग का कुछ इस टाइप का हम लोग का लीवर होता है, लीवर। यहाँ हम लोग का पेनक्रियास होता है, ये क्या हम लोग का लीवर, गैल ब्लैडर, ये हम लोग क्या हम लोग का पेनक्रियास। यहाँ हम लोग क्या होता है, हम लोग यहाँ पे सल्वरी ग्लैंड होता है। देखो तो ये हम लोग का देखो फूड मेनली, देखो क्या हम लोग का खाना जो है लीवर में जाता है, नहीं लीवर में नहीं जाता है। क्या गैल ब्लैडर में जाता है, नहीं नहीं जाता है। क्या पेनक्रियास में भोजन जाता है हम लोग का, नहीं। वो सिर्फ उसको हेल्प करते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई तुम मेरे घर पे आए हो, हम तुमको अपने घर रखेंगे नहीं, बाहर ही रहो, हम तुमको क्या करते हैं पूरा सपोर्ट देते हैं तुमको वो कार्य करने के लिए। जैसे मान लो कहते हैं कि मान लो किसी आदमी को कोई कार्य करना है, तो काम करने में होता है कोई हेल्प करता है, कोई उसी में रहता है, जो काम करा रहा है उसी में रह के उसको क्या बोलेंगे, इस एलिमेंट्री कैनल में। और जो क्या बस क्या कर रहा है, तुम कार्य करो मैं तुम्हारा सिर्फ हेल्प कर दूंगा। क्या करेगा, करूंगा मैं हेल्प, मैंने काम को मैं करूंगा नहीं, सिर्फ हेल्प करूंगा उसको करने के लिए। मीन्स क्या कैसा प्रोसेस हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। तो डाइजेशन में देखो, डाइजेशन में फूड कहाँ जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। और ये क्या कहते हैं, लीवर कहता है कि मैं तुमको अपना कुछ इंजाइम्स दे देता हूँ, उसको इस्तेमाल करके तुम पच जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे कैनल में नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे कैनल में नहीं जाऊँगा, तुम्हारा सिर्फ हेल्प करूँगा तुमको डाइजेस्ट करने के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स या फिर एसोसिएटेड ऑर्गन्स। मीन्स उसके पास में होता नहीं, सिर्फ हेल्प कराते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो उस टाइप के ऑर्गन्स को क्या होते हैं, एसोसिएटेड ऑर्गन्स। यहाँ तक बातें समझ में आई क्या, यहाँ तक समझ में आई क्या, ठीक। देखो अब सीरियल नंबर से यहाँ से देखते हैं कि फूड कैसे कैसे जाता है, उसको सीरियल नंबर से देखते हैं। तो पहला नंबर क्या है, माउथ। चलिए तो माउथ से देखते हैं। पहले थोड़ी बार डायग्राम बनाता है जिससे हम लोग आसान समझेंगे आसानी से। देखिए पहला किससे शुरू करते हैं, माउथ से। देखो माउथ का फंक्शन क्या है, देखो माउथ हम लोग क्या होता है, यहाँ पे नेमिंग करते चलेंगे, क्या होता है यहाँ पे हम लोग का, ये हम लोग क्या है, माउथ है। देखो माउथ से मेनली करते क्या, खाना इंटेक करते हैं, क्या करते हैं, खाना को लेते हैं। माउथ को एक और नाम कर सकते हैं क्या, बक्कल कैविटी। क्या, बक्कल कैविटी क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। देखिए देखो माउथ से हम लोग करते क्या है, हम लोग खाना खाते हैं, तुम पता नहीं है क्या करते हैं हम लोग, खाना मुंह में लिए तो क्या करते हैं, पहले तो खाना को इंजेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, फोल्ड इंजेक्टेड, खाना मुंह में लेंगे ही ना, रखेंगे। और मैंने इंजेक्शन बताया भी ना, मैंने क्या बताया, सिर्फ मुंह खाना को मुंह में लेना, उसको क्या कहते हैं, इंजेक्शन। देखो इंजेक्शन कर लिए, किसको, फूड को, ये पहले कर दिए। उसे करते क्या है, खाना को चबाते हैं चबाते हैं चबाते हैं, चबाते ही तो है। बहुत बार क्या क्या हमको कहा, छोटे पर थे तो हम लोग कहा जाता था ये खाने को अच्छे से चबा के खाना चाहिए, चबा के खाना चाहिए। किस लिए,
वो खाना हम लोग का जो हम लोग खा रहे हैं उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो जाए, टूट जाए, जिसको अगर आगे जाए तो उसको पचने में क्या हो, आसानी हो, क्या हो, उसको पचने में आसानी हो। क्यों, किस लिए, अगर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा तो। ठीक, तो दूसरा क्या करते हैं, चीविंग। चीविंग चीविंग में निकालते हैं क्या हम लोग, तो फूड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। यहाँ तक समझ में आई कि फूड अगर बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको तोड़ के छोटा छोटा बना लेते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आई कि फूड का क्या ब्रेक कर दिए। अब अच्छा चबा लिए तब क्या करेंगे, चबा लिए उसका हम लोग एक सलेवरी ग्लैंड होता है, क्या सलेवरी ग्लैंड, देखो ये क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड है। खाना देखो हम लोग मुंह में सुनोगे सलाइवा, सलाइवा का नाम सुने हो, और खाना खाते हैं तो मुंह में थोड़ा पानी टाइप का आ जाता है, लिक्विड मटेरियल्स, तो क्या होता है मेनली हम लोग का सलाइवा। और सलेवरी ग्लैंड से तो क्या निकलता है हम लोग का सलाइवा। मेन लोग का सलेवरी ग्लैंड कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, बिलो द टंग के नीचे होता है। अच्छा अभी तो क्या प्रोड्यूस हो गया, सलाइवा। सलाइवा का मतलब हम लोग करते क्या है, सलाइवा की मदद से जो उनके लार्ज मॉलिक्यूल्स है ना उसको तोड़ते हैं, क्या करते हैं, तोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं, सलाइवा। सलाइवा मीन्स वो उसमें खाना में मिल के, किसमें, जो लोग भोजन किए ना, खाना खाए उसमें मिल के उसको और चिकनाहट पैदा कर देता है मतलब, और उसको क्या है स्टिकी टाइप का बना देता है, एकदम लिक्विफाइड मटेरियल, जिसको हम लोग अंदर से एकदम आराम से पच जाए, उसके लिए उसे क्या करता है, एकदम स्मूथ लिक्विड टाइप का पूरा बना देता है। देखो भी अगर खाना खाते हैं, रोटी खा लिए, रोटी हम लोग क्या है, सॉलिड है, अगर चबाते रहें तो कुछ देर चबाने के बाद वो एक लिक्विड टाइप का बन जाता है। तो किसके चलते बनता है, सलाइवा के चलते। किसके चलते, सलाइवा के चलते। आज सलाइवा कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सलेवरी ग्लैंड से। कहाँ से, सलेवरी ग्लैंड से क्या प्रोड्यूस होता है हम लोग का, सलाइवा प्रेजेंट होता है। अब देखो ये हो गया, देखो थोड़ी इसको रीच करते हैं। देखो हम लोग का क्या था, हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस खाए थे हम लोग ना, क्या खाए थे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस खाए थे। क्या कोई बताएगा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का नाम क्या है यहाँ पे, क्या कोई बताएगा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का नाम क्या है। देखिए कॉम्प्लेक्स मिले तो फूड से किससे खाए हम लोग, मान लो हम लोग प्लांट खाइए, क्या है, प्लांट खाए, प्लांट में साग सब्जी खा लिए। अब देखो खाए उसमें, तो उसमें जो हम लोग का कार्बोहाइड्रेट किसके फॉर्म में स्टोर होता है, किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। क्या हम लोग का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस किसमें, तो प्लांट में। प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर है। और लोग करते क्या है कि स्टार्च को, किसको, स्टार्च, मान लो ये हम लोग का स्टार्च है, क्या है, स्टार्च एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, क्या है, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है। उसको सलाइवा क्या करता है, सलाइवा दांत से चबा कर छोटे छोटे टुकड़े में कर दिया, सलाइवा मिल के पूरे उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। क्या किया, तोड़ दिया। तो मेनली हमला का सलाइवा, देखो फंक्शन किसका बता रहा हूँ मैं इनका सलाइवा बता रहा हूँ। सलाइवा में करता क्या है, अगर बॉडी में खाना खाए तो सलाइवा का फंक्शन क्या है। देखो पहला क्या है कि अगर बड़ा मॉलिक्यूल्स खाए हम लोग उसको छोटे में, किसमें, छोटे छोटे में ब्रेक करता है, कौन, सलाइवा। हम देखो छोटे में ब्रेक कर दिया तो छोटे मॉलिक्यूल्स का भी तो डाइजेशन पूरा तो हुआ नहीं है। अब हम लोग का भोजन यहीं पता है, यहाँ से खाना खाए, यहाँ से सलाइवा प्रोड्यूस हुआ, और यहीं पर लोग चबा रहे हैं, जीभ से उसको मिला रहे हैं। तो वहीं देखो क्या हो रहा है, पूरा मिल रहा है ना, तो मिल रहा है तो क्या हो रहा है हम लोग का, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो रहा है। अब छोटे छोटे ब्रेक अभी यहीं पर है ना, इसका एक अलग नाम होता है, तो क्या बोलते हैं उसे, किसमें करना होता है, तो माल्टोस में। किसमें, माल्टोस में। माल्टोस में क्या होता है हम लोग का, खाना ब्रेक हो जाता है माल्टोस में। किसमें, माल्टोस में। माल्टोस में क्या होता है हम लोग का, अगर कोई भी हम लोग कॉम्प्लेक्स खाए, क्या कॉम्प्लेक्स, किससे, स्टार्च के फॉर्म में प्लांट से, तो वो छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक करके क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। किसके मदद से, सलाइवा की मदद से क्या बना दिया, माल्टोस। एक बार फिर से समझो इसको, एक बार फिर समझो।
देखो देखो ध्यान से समझना, ये कॉम्प्लेक्स है, किस में कन्वर्ट हुआ, सिंपल में। देखो एक चीज तुमको मैं बताया था केमिस्ट्री में, क्या बताया था, कोई भी चीज को, क्या कोई भी रिएक्शन में, देखो एक बार का रिएक्शन ही तो हो रहा है, रिएक्शन ही तो हो रहा है, मीन्स छोटे को बड़े को, कोई किसी भी रिएक्शन में उसमें जो कराता है, जो रिएक्शन वो कराता है, केमिस्ट्री में याद करो मैंने क्या बताया था, क्या मैंने कैटलिस्ट बताया था, क्या कैटलिस्ट, कैटलिस्ट जानते हैं क्या होता है, कैटलिस्ट आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं कि कैटलिस्ट होता क्या है, कि रिएक्शन में मीन्स मान लो ए और बी मिलके सी बना दिया, क्या बना दिया, सी, मीन्स ए बी को जोड़ने का कौन, कोई कुछ तो होगा जो इसको जोड़ा होगा, कुछ तो होगा जो इसको जोड़ा होगा, जोड़ के क्या बनाया था, सी। तो भाई तो हम लोग का देखो कॉम्प्लेक्स में सिंपल में तोड़ने का कौन काम करता है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल तोड़ने का कौन काम करता है, तो आपके एनसीईआरटी में लिखा गया क्या, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, भाई कैटलिस्ट हो तोड़ रहा है, और कौन सा, बायोलॉजिकल मीन्स बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स क्या, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इसको तोड़ रहा है, तो बायोलॉजिकल तोड़ रहा है, और कौन तोड़ रहा है, तो कौन तोड़ रहा है, तो हम लोग का सलाइवा क्या तोड़ रहा है, सलाइवा क्या करे इसको तोड़ रहा है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। अच्छा अब ये देखो, तो सलाइवा क्या हम लोग का बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, क्या है, सलाइवा क्या हम लोग का बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। ठीक, यहाँ तक समझ आया क्या, यहाँ तक क्या समझ में आया, सलाइवा में बताया कि सलाइवा किससे प्रोड्यूस होता है, सलेवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो खाने को क्या किया हम लोग, ब्रेक कर दिए, उसके बाद कुछ अंदर ही तो जाएगा कि यहीं पर रहेगा, नीचे जाएगा ना। अब तो देखते हैं नीचे कैसे जाता है, देखो उसके बाद हम लोग को नीचे आता है, अभी मैंने क्या बताया, यहाँ से नीचे जाएगा, क्या यहाँ से नीचे जाएगा, तो ये हम लोग का यही तो पाइप, इसी के थ्रू तो जाएगा, इस पाइप को क्या बोलते हैं, पाइप को ओसोफेगस, बड़ा नाम है तो उसका एक और नाम भी है क्या, फूड पाइप, फूड पाइप। यहाँ से फूड कहाँ से गया, इसके थ्रू नीचे गया, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो क्या पढ़ने वाले हम लोग, ओसोफेगस। देखो ये क्या होता है, ये मेनली क्या है, एक पाथ है जिसमें हम लोग का फूड क्या होता है, नीचे की तरफ ट्रांसफर होता है, क्या लिख सकते हैं, तो फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड, यहां से क्या हुआ, नीचे की तरफ पुश हुआ, कहां तक, डाउनवर्ड टू स्टमक, ये तो जाएगा, किसके थ्रू आता है, उसी फेगस के। ये क्या है, एक पाथ है, एक रास्ता है जिसके थ्रू हम लोग खाना क्या होता है, स्टमक तक पहुंच जाता है। देखो अच्छा यहाँ तो आ गया, देखो यहाँ से कैसे आ गया, अभी तो देखो कि अगर हम लोग खड़े खड़े खाना खाते हैं तभी आराम से पेट में चल जाता है, बैठ कर खाएंगे तभी चल जाता है। और क्या तुम लोग कभी सो के कुछ खाए हो, सो के, हाँ खाए, खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर मेंटली सोचा जाए, सोए हैं तो मान लो हम लोग ओसोफेगस, जब हम सोए हुए रहते हैं तो ये हम लोग का कुछ इस टाइप का तक नहीं होता है, ऐसा हम लोग ओसोफेगस, ये हम लोग का माउथ, ऐसे खाते हैं तो क्या देखो क्या यहीं पर रुक जाता है खाना, नीचे तो जाता है ना, मीन्स डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हम लोग ओसोफेगस किसी भी डायरेक्शन में, उल्टा हो कभी अगर हम लोग लेट कभी खाए तो खाना हम लोग के पेट में चले जाएगा। तो जाने को जाता है, तो फूड यहाँ पर कैसे जाता है, तो जाने का प्रोसेस क्या है, देखो कैसे जाता है, देखो तो स्टमक ट्रांसफर तक किसे है, तो थ्रू, कैसे ट्रांसफर होता है, तो थ्रू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सन ऑफ इनवॉलंटरी मसल, कौन सी मसल, इन मसल। यहाँ पर कोई मसल होगा, जैसे हम लोग को देखो बड़ा सुनाता हूँ, देखो ये हम लोग क्या, हम लोग का मान लो ये हम लोग का फूड मॉलिक्यूल से कहाँ है, फूड मॉलिक्यूल, ये हम लोग क्या, हम लोग का ये हम लोग का ट्रैक है, देखो हम लोग का ट्रैक ऐसा ही होता है, ट्रैक ऐसे होता है, तो होता क्या, यहाँ पे फूड मॉलिक्यूल्स आ गया, तो यहाँ के जो यहाँ पे जो सेल्स है किसके, यहाँ के ये क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, यहाँ का सेल यहाँ पर, इसके सेल यहाँ पे, और फिर यहाँ पर क्या बनेंगे हम लोग का
इस टाइप का। तो ये मॉलिक्यूल्स थोड़ा नीचे जाएगा, कहाँ आएगा, थोड़ा सा नीचे, कहाँ आ गया, यहाँ पे। मीन्स देखो ये समझो, पहले हम लोग ऐसे था, कैसे था, ऐसे होता क्या है, जो यहाँ यहाँ के जो है ना, यहाँ के सेल्स, ये क्या होता है, इधर के तो साइड में होते हैं, ये कहाँ जाएंगे, ये जाएगा इस साइड, ये जाएगा इस साइड। तो यहाँ पे कुछ स्पेस तो होगा ना, तो स्पेस में हम लोग का फूड चला जाएगा, और फिर जब हम लोग का ऊपर का जो सेल्स है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होकर बंद हो जाता है। फिर यही हम लोग का सेम्पल यहाँ खुलता रहेगा, ऊपर से बंद होता रहेगा, नीचे से खुलेगा ऊपर से बंद, नीचे से खुलेगा ऊपर से बंद। मीन्स कैसे बना सकते हैं हम लोग, कुछ इस टाइप का, कैसे, इस टाइप का। यहाँ फूड मॉलिक्यूल्स ऐसे आएगा, तो यहाँ का सेल्स थोड़ा एक्सपैंड करेंगे, यहाँ के रिलैक्स, तो यह ऐसे ही बोलते हैं क्या, यहाँ के पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट किया, यहाँ के रिलैक्स। इसी ऐसे ही क्या होता है हम लोग का, चलता रहता है फूड हम लोग का, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है। यहाँ तक क्लियर कि कैसे जाता है हम लोग का कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन कैसा होगा, यहाँ के मॉलिक्यूल्स इधर जाएंगे, यहाँ का, यहाँ के इधर साइड, और जब यहाँ जाएंगे तो जगह होगा यहाँ पे, तो जगह में फूड हम लोग आ जाएगा। फिर जो हम लोग ऊपर का है, फिर हम लोग का पास हो जाएगा। इसलिए हम लोग का खाना अगर खाते हैं तो ऊपर खाना नहीं आता है। अगर मान लो यहाँ पर खा लिए हम लोग सोए हुए, तो खाना तो हम लोग का मुंह की तरफ निकल जाना चाहिए ना, नहीं निकलता है, क्यों, क्योंकि हम लोग ऊपर का मसल क्या होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फूड हम लोग मॉलिक्यूल्स बीच में रह जाता है, और बीच हम लोग का नीचे चलता रहता है, कहाँ तक, यहाँ तक। अच्छा अब देखो यहाँ तक तो आ गए हम लोग का फूड मॉलिक्यूल्स, यहाँ से होते हुए कहाँ तक आ गया, यहाँ तक। अब देखो यहाँ से जब स्टमक में इंटर करेगा, कहाँ पे, स्टमक में, तो वहाँ पे एक मसल होता है, यहाँ पर क्या होता है हम लोग, एक मसल होता है, जो क्या क्या होता है यहाँ पर मसल, इसको रेगुलेट करता है। कौन सा मसल, स्पिंटर मसल। कौन सा मसल, स्पिंटर मसल। यहाँ पर क्या होता है हम लोग का, एक स्पिंटर मसल होता है जो क्या करता है, रेगुलेट करता है खाने को आने के लिए। उसका पता है इसका शेप कैसे होता है, शेप, उसका शेप कुछ ऐसे होता है, किस टाइप का, इस टाइप का। किस टाइप का, इस टाइप का। यहाँ पे खाना है, यहाँ से क्या होगा, ओपनिंग होगा ऐसे, मान लो कैसे, पहले इस टाइप का है, कैसे, ऐसे, ये क्या होगा यहाँ का, ऐसे होंगे, फिर यहाँ से फूड हम लोग कहाँ जाएगा, स्टमक में आकर स्टोर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि कैसे होता है, यही पर लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा कैसे होता है। चलिए अब देखिए कहाँ, अब फूड कहाँ आ गया, स्टमक में। अब स्टमक में क्या होगा, ओसोफेगस के यहाँ पर काम खत्म। ओसोफेगस, अब हम क्या पढ़ेंगे, स्टमक कैसे, स्टमक के बारे में। कौन सा, स्टमक, क्या, स्टमक इस कहाँ पढ़ेंगे, यहाँ के। अब देखो खाना जब कहाँ आ गया, खाना हम लोग कहाँ आया है, स्टमक में तो आया है। तो स्टमक में जो हम लोग का क्या होता है, यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्स यहाँ पे साइड में प्रेजेंट होते हैं। और जो सेल्स होते हैं ना, क्या सेल्स कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं, क्या सिक्रेट करते हैं, केमिकल्स। अब खाना आ गया, खाना को पचाने के लिए तो कुछ देना पड़ेगा ना, जिससे वो टूटे, तो उसके लिए क्या होता है हम लोग यहाँ पे, यहाँ कुछ सेल्स होते हैं, क्या करते हैं, ये हम लोग स्टमक में, क्या हम लोग के सेल्स, कहाँ के, ये लोग सेल्स है, कहाँ के, स्टमक के। तो होता क्या है, यहाँ से कुछ गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, क्या, गैस्ट्रिक जूस कहाँ से सीक्रेट होता है, स्टमक से। अच्छा अब गैस्ट्रिक जूस कौन कौन से होता है, गैस्ट्रिक जूस, उसको देख लेते हैं। देखिए पहला क्या होता है, देखो पहला में क्या होता है, HCl रिलीज होता है, दूसरा पेप्सिन, और तीसरा म्यूकस। देखो क्या रिलीज हुआ गैस्ट्रिक जूस से, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। देखो और देखो फूड यहाँ पर आ गया, खाना कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। यहाँ का जो सेल्स है वो केमिकल सीक्रेट करना शुरू कर दे, क्या कर दी, सीक्रेट कर दिए। लेकिन एक चीज़ ये समझो, कभी देखिए वो खाना खाने के बाद या फिर कभी कभी पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करने लगता है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ कुछ साउंड आता है प्रोड्यूस। तो साउंड हम लोग का होता क्या है, खाना हम लोग का मिक्स होता है, क्या होता है, इसी में मिक्स होता रहता है, क्या होता है, मिक्स होता रहता है। अच्छा देखो मिक्स होता है तो उसके लिए क्या कौन कौन क्या क्या रिलीज होते हैं। तो पहला HCl, क्या किसी को पता है HCl का फुल फॉर्म क्या होता है, HCl का फुल फॉर्म कमेंट में लिखिएगा कि HCl का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए HCl क्या करता है कि
देखो खाना खाए हम लोग कुछ उसमें कुछ जर्म्स भी तो होंगे, हार्मफुल जर्म्स भी तो होंगे जो हम लोग को पेट में जाएंगे तो हमको नुकसान कर देंगे। क्या कर देंगे? नुकसान कर देंगे। तो करता क्या है? तो किल जर्म्स। अगर कोई भी जर्म्स हम लोग पेट में ले लें तो क्या करता है? किल कर देता है। अच्छा किल कर दिया तो किल करने के बाद उसका और क्या क्या इसका, तो क्या करता है? एसिडिक मीडियम, क्या एसिडिक मीडियम फॉर्म करता है। मीन्स यहाँ का मीडियम क्या कर देगा? एसिडिक कर देगा, यहाँ के एसिडिक मीडियम कर देगा। अच्छा देखो एसिडिक हो गया, ये देखो एसिडिक करेगा क्यों भाई? एसिडिक करने का जरूरत क्यों पड़ा हम लोगों को? तो पड़ा किस लिए? क्योंकि इसके बाद हम लोग क्या आते हैं? पेप्सिन आते हैं। तो पेप्सिन क्या करता है हम लोग का? डाइजेस्ट करता है, क्या डाइजेस्टेड क्या प्रोटीन। देखो प्रोटीन को डाइजेस्ट क्यों करता है? क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो डाइजेस्ट करता है उसके लिए कंडीशन है क्या? अगर वहाँ पर मीडियम क्या, यहाँ पर अगर मीडियम हम लोग का एसिडिक होगा तभी हम लोग का ये भी काम करेगा। अगर एसिडिक मीडियम होगा तो ये काम करेगा, ये काम करेगा तो क्या कौन सा काम करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अच्छा इसका तो ये करेगा। अब म्यूकस का क्या काम है ये बताओ? पेट में तुम लोग का एसिड हो रहा है, क्या हो रहा है? पेट में एसिड बन रहा है। अच्छा भाई एसिड बन रहा है हमारे पेट में तो बहुत खतरनाक एसिड बन रहा है। हम जानते हैं कि एसिड हम लोग हाथ पर गिरा तो क्या होगा? हाथ क्या होगा? अगर हाथ पर एसिड गिरा तो क्या होगा? हाथ हम लोग का जल सकता है। क्या हो सकता है? जल सकता है। तो भाई अगर यहाँ पे एसिड बन रहा है तो क्या अंदर के सेल्स को डैमेज नहीं कर देगा? सेल्स को डैमेज नहीं कर देगा? तो उसके लिए क्या होता है हम लोग का? म्यूकस क्या प्रोड्यूस करता है? ये करता है प्रिवेंट करता है म्यूकस, क्या प्रिवेंट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl। जो हम लोग के पेट में HCl रिलीज हो रहा है ना और वो हार्मफुल है हम लोग के लिए, तो उसको प्रिवेंट करने क्या करता है? म्यूकस। और कैसे प्रिवेंट करता है? तो हम लोग को जो इनर वॉल्स होते हैं, जो स्टमक में अंदर की जो दीवार होती है ना, स्टमक के अंदर, क्या स्टमक के अंदर जो अंदर की दीवारें होती है अंदर की, वहीं पर क्या होता है हम लोग का? म्यूकस प्रोड्यूस होता है। और क्या करता है? हार्मफुल इफेक्ट से प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl के हार्मफुल इफेक्ट से क्या करते हैं? वो बचाता है। कौन? म्यूकस। अच्छा अब ये हो गया। देखो अब यहाँ तक हम लोग का खाना हो गया, यहाँ तक खाना हो गया, सेल्स रिलीज कर दिया अपना सब जो रिलीज करना था। अब खाना इसके आगे बढ़ेगा, कहाँ आएगा? आगे आएगा। क्या होगा? आगे आएगा। कहाँ तक है? अब इस रास्ते से आएगा ना। यहाँ तक तो हो गया। और यहाँ पर हम लोग एक यही मसल, कौन सा मसल? स्पिंटर मसल यहाँ भी होता है। देखिए जहाँ जहाँ से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फूड पहुँच रहा है वहाँ पर क्या होता है हम लोग का? स्पिंटर मसल। क्या होता है? स्पिंटर मसल्स होता है। चलिए तो यहाँ तक तो क्लियर, यहाँ तक क्लियर। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। स्टमक हो गया। इसके बाद हम लोग कुछ क्या होते हैं? एसोसिएटेड ऑर्गन होते हैं। अभी मैंने बताया ना एसोसिएटेड ऑर्गन क्या होते हैं। तो यहाँ हम लोग का एक लीवर होता है। क्या होता है? यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये पेनक्रियास हो गया और यहाँ पे हम लोग का एक इस टाइप का हम लोग गैल ब्लैडर हो गया। आइए हम लोग का ये हम लोग का लीवर हो गया। क्या हो गया? हम लोग का लीवर। कौन? ये हम लोग का जेल, ये क्या होगा हम लोग का? गैल ब्लैडर। कौन? ये वाला। अब देखिए क्या होता क्या? देखो ध्यान समझो होता क्या है। खाना यहाँ से आया और आने के बाद ये लीवर सब क्या करते हैं? लीवर ग्लैंड क्या करता है? हम तुम्हारे हेल्प करना चाहते हैं। क्या? डाइजेशन में हम तुम्हारे हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन हम इस मीडियम में नहीं आएंगे। इस पाथ हम लोग है पाथ में नहीं आएंगे, लेकिन हम लोग को तुम्हारा हेल्प करना चाहते हैं। तो कैसे हेल्प करेंगे? तो कुछ सीक्रेट कुछ हमको दे के। देखिए तो पहला लीवर देखो, लीवर क्या देता है? लीवर क्या? लीवर से दो चीज़ रिलीज होता है। पहला लीवर देखो, लीवर से क्या होता है? पहला बाइल सल्ट। क्या? बाइल जूस। पहले बाइल जूस। क्या? बाइल जूस। देखो बाइल जूस देखो, ये लीवर है ना। लीवर से केमिकल कहाँ आता है? गैल ब्लैडर में। गैल ब्लैडर क्या हम लोग का सिंपली एक स्टोरेज है। क्या? स्टोरेज है। यहाँ से जो भी केमिकल्स आए, कौन सा केमिकल्स?
बाइल जूस और क्या, बाइल साल्ट, दोनों चीज कहाँ स्टोर होती हैं, गैल ब्लैडर। इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, पीत की थैली। पीत की थैली में क्या होता है हम लोग का, लीवर से जो एंजाइम आते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। कहाँ पे, गैल ब्लैडर में। अच्छा, यहाँ स्टोर हो गए। अब देखो स्टोर होने के बाद होता क्या है, ये यूज होता है किस में हम लोग का, फूड में। क्या होता है हम लोग का फूड में, यहाँ फूड में देता रहता है क्या हम लोग का, लीवर क्या देता है, तो बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। क्या देता है, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। देखो तो क्या करता है, बाइल जूस, यहाँ तक क्या चाहिए था, यहाँ तक एसिडिक मीडियम। देखो एसिडिक मीडियम के बाद क्या, एसिडिक मीडियम के बाद यहाँ हम लोग को कैसा मीडियम चाहिए, इन सबको काम करने के लिए बेसिक मीडियम चाहिए। कैसा, बेसिक मीडियम। तो क्या करता है, मैक अल्कलाइन मीडियम। क्या, अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीन्स बेसिक मीडियम। कैसा बना देगा, बेसिक मीडियम। किसको, खाना आ गया क्या, खाना आ गया तो खाना को क्या करेगा, वो बेसिक बना देगा। क्या कर देगा, बेसिक बना देगा। किसको, खाना को। अब देखो बेसिक बना दिया तो लीवर काम करेगा उस पर। तो लीवर क्या करेगा, लीवर अपना केमिकल सब्सटेंस गैल ब्लैडर में देगा और ये क्या करेगा, यहाँ से रिलीज करेगा। तो क्या करेगा, बाइल जूस क्या रिलीज करेगा ये, तो मीडियम को अल्कलाइन कर देगा, मीन्स बेसिक कर देगा। और देखो बेसिक हो गया, उसके बाद हमारे बाइल सॉल्ट काम करता है। उसके बाद बाइल सॉल्ट, देखो ये क्या काम करता है, देखो कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग का होता है ना, उसको डाइजेस्ट करता है। क्या, जो भी कार्बोहाइड्रेट बनता है उसे क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो क्या करता है हम लोग का, देखो बाइल सॉल्ट क्या करता है, देखो बाइल सॉल्ट। अब देखो बाइल सॉल्ट का मेन फंक्शन देखो, बॉडी में हम लोग देखो यहाँ तक टूट गया है, लेकिन अभी भी इसके मुकाबले क्या है, ये बड़ा चीज है। तो क्या करता है, इमल्सिफाइंग फैट ग्लोबुल्स। क्या, फैट ग्लोबुल्स में, तो फैट ग्लोबुल्स भी कार्बोहाइड्रेट भी सब क्या करता है, ब्रेक करता है। देखिए तो कैसे करता है, मान लीजिए हम लोग का बड़ा मॉलिक्यूल से, क्या है, बड़ा मॉलिक्यूल से हम लोग बड़ा है, यहाँ पर क्या एक्ट करेगा, बाइल सॉल्ट। क्या, बाइल सॉल्ट काम करेगा। बाइल सॉल्ट काम का क्या करेगा, उसको छोटे छोटे में ब्रेक कर देगा। देखो यहाँ भी ब्रेक हुआ था और आने के बाद यहाँ भी टूटा, यहाँ के बाद यहाँ भी टूटेगा और टूटेगा। क्या हो गया, और टूट गया। किसके मदद से, बाइल सॉल्ट की मदद से। जो हम लोग का फैट्स ग्लोबुल्स था, या जो फैट था यहाँ पर, जो भी फैट कहो या फिर फूड ही कहो, तो उसको क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देगा। क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, ये काम किया, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दिया। अच्छा ये तो हो गया भाई ब्रेक की कहानी। अब देखो ये हम लोग का ये फैट टूटा है ना, क्या टूटा है, फैट। ये हम लोग का फैट ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे। अच्छा लीवर का काम सिर्फ इतना ही है। तो लीवर के बाद हम लोग का देखो, लीवर के बाद हम लोग क्या है, पैनक्रियाज। देखो इसको थोड़ा क्लियर बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या होता है, पैनक्रियाज। क्या होता है, पैनक्रियाज। देखो पैनक्रियाज का क्या काम है, और क्या देखेंगे हम लोग, पैनक्रियाज के बारे में। किसके, पैनक्रियाज के बारे में। देखो पैनक्रियाज क्या होता है, देखो पैनक्रियाज में क्या, तीन चीज सीक्रेट करता है। क्या, कितनी चीज, 3 थिंग्स। कौन सी चीज, 3 चीजें। देखो पहला क्या, पैनक्रियाटिक अमाइलिस। क्या, पैनक्रियाटिक अमाइलिस। देखो ये सीक्रेट कर दिया। और क्या करता है, पैनक्रियाटिक अमाइलिस के बाद ट्रिप्सिन सीक्रेट करता है। क्या, ट्रिप्सिन। और क्या सीक्रेट करता है, पेप्सिन। क्या, नहीं पेप्सिन का सॉरी, लाइपेस। क्या, लाइपेस सीक्रेट होता है। कौन, पैनक्रियाटिक ड्यूस। क्या करता है, तो पैनक्रियाटिक अमाइलिस, ट्रिप्सिन एंड लाइपस, ये 3 चीज क्या करता है, ये सीक्रेट करता है।
इसको थोड़ा भी देखते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी पी लिया जाए। देखो जो हम लोग का, देखो पीछे हम लोग ये क्या क्या तोड़ा था, फैट्स को तोड़ा था, और दोनों के यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट, अभी कार्बोहाइड्रेट बढ़ने से टूटा नहीं था। यहाँ देखो भले यहाँ पे थोड़ा सा टूटता है, लेकिन बढ़ने से नहीं टूटता है, बढ़िया से नहीं टूटता है। तो जो हम लोग का ये पैंक्रियाटिक एमाइलेज है ना, क्या करता है, जो लोग कार्बोहाइड्रेट है, क्या जो कार्बोहाइड्रेट है उसको क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। क्या जो कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग का होता है ना, तो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, जो हम लोग का यहाँ पे बनता है, क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। अच्छा ये कर भाई, तब ट्रिप्सिन क्या करता है, क्या तब ट्रिप्सिन का क्या काम है, देखो ट्रिप्सिन का क्या काम है, देखो ट्रिप्सिन क्या करता है, देखो प्रोटीन पहले भी कुछ प्रोटीन्स, क्या कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे टूटे थे कि नहीं टूटे थे, तो ये भी क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, क्या उसको और डाइजेस्ट करेगा। अरे क्या लिख रहा हूँ, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट क्या, प्रोटीन को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। ठीक, प्रोटीन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अब देखो प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, क्या हुआ, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया। तब देखो अब ये क्या करता है, तो उनके फैट मॉलिक्यूल्स यहाँ टूटे थे ना, वो जो फैट ग्लोब्यूल्स है, क्या फैट ग्लोब्यूल्स ऊपर भी टूटे थे, यहाँ पे वो और टूटता है, क्या होता है, अरे यार क्या हो रहा है, जो फैट ग्लोब्यूल्स है ना उसको और टूटता जाता है, क्या होता है, जो उनका फैट मॉलिक्यूल्स है और क्या होता है, टूटता रहता है। तो और क्या करता है, ये क्या करता है, तो ये क्या करता है, इमल्सिफाइंग फैट, ये भी इसका वही काम है, इमल्सिफाइंग फैट ग्लोब्यूल्स। मान लीजिए हम लोग का बड़ा फैट है, इसको भी क्या करेगा, ये छोटे छोटे में ब्रेक करेगा, कौन, लाइपेज क्या करेगा, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे में ब्रेक करने का काम कौन करेगा, लाइपेज करेगा। अच्छा लाइपेज क्या करता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया। लाइपेज का फंक्शन यहाँ तक हो गया। ये पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाज हम लोग का था ना, देखो इंटेस्टाइन के पहले ही ये हम लोग का 3 चीज़ें रिलीज हुआ, और पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या किया, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट किया, ट्रिप्सिन क्या किया, जो उनका प्रोटीन था उसको डाइजेस्ट कर लिया, और लाइपेज क्या किया, जो फैट ग्लोब्यूल्स था, देखो फैट कई जगह टूट रहा है, मीन्स फैट एक बड़ा चीज़ है, क्या है, कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उसको तोड़ना है, बहुत ज़्यादा तोड़ना है, तो कई सारे मिलकर क्या करते हैं, धीरे धीरे तोड़ रहे हैं। यहाँ भी तोड़ दिया, कौन, लाइपेज। अच्छा लाइपेज होने के बाद कहाँ एंट्री मारेगा हम लोग का, लाइपेज में जाने के बाद हम लोग का यहाँ पर क्या होता है, हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन, कहाँ आ गया, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। चलिए तो इसको देख लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। देखिए लीवर वो तो काम अब है नहीं, इसको तो हो ही गया, आप लोग देख लीजिए। इसको क्या आता है हम लोग का, इंटेस्टाइन कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए जब देखो खाना यहाँ से कहाँ आ गया, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा ना, कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा भाई। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो कुछ क्या करेगा, वो कुछ जूस सिक्रिएट करेगा, कुछ जूस से वहाँ पे क्या करेगा, निकलेगा, क्या बनाएगा वहाँ का इंटेस्टाइनल जूस, क्या करेगा वहाँ पे, सिक्रिएट करेगा। ठीक यहाँ तक क्लियर। यहाँ पे इंटेस्टाइन में आ गया, तो इंटेस्टाइन में क्या करेगा, वो कुछ इंटेस्टाइनल जूस बनाएगा, क्या करेगा, सिक्रिएट करेगा। तो अब करेगा क्या, क्या किया, इंटेस्टाइनल जूस क्या किया, सिक्रिएट कर दिया। अच्छा सिक्रिएट कर दिया, तो क्या करेगा वहाँ पे,
जो भी ये सब यहाँ पर तोड़ते 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 टूटा हुआ चीज यहाँ पर गया है ना, ये तो यहाँ भी टूटा, यहाँ भी टूटा, यहाँ भी टूटा, तो सब तोड़ तोड़ के कहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वो एक इंटेस्टाइन है जूस से क्रिएट कर दिया, और जूस से करेगा क्या, जो भी चीजें वहाँ पर है ना सब क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ हम लोग को देख सकते हो, यहाँ पर हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट है, क्या कार्बो, ये सब करने के बाद जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट है किसमें टूट जाता है हम लोग का, ग्लूकोज में। किसमें, ग्लूकोज में। और जो हम लोग का प्रोटीन था, क्या प्रोटीन, प्रोटीन हम लोग का टूट जाता है किसमें, अमाइनो एसिड में। किसमें, अमाइनो एसिड में। और जो हम लोग का फैट्स था, क्या फैट, वो टूट जाता है किसमें, फिर देखो फैट कब टूटा है ना, किसमें टूटा था, फैट ग्लोब्यूल्स में। किसमें, फैट ग्लोब्यूल्स में टूट जाता है। और किसमें, एंड ग्लिसरॉल में। किसमें, ग्लिसरॉल में क्या होता है, टूट जाता है। फैट किसमें टूटता है, तो फैट ग्लोब्यूल्स और ग्लिसरॉल में। कौन टूटता है हम लोग का, फैट्स टूटता है। देखो यहाँ पर तीन चीजें हुई, कार्बोहाइड्रेट पहुंचा, प्रोटीन पहुंचा, फैट पहुंचा। तो ये सब क्या इसमें कन्वर्ट हो चुका है ना, इसमें किसमें कन्वर्ट हुआ है, इन चीज़ों में। तीन सब को क्या करेगा इंटेस्टाइन लोग का, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, तब भाई एब्जॉर्ब कैसे करेगा, क्या उसको, तो एब्जॉर्ब कैसे करेगा, देखो तो एब्जॉर्ब कैसे करेगा, तो चलिए वो देखते हैं। भाई इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कैसे करेगा, अगर इंटेस्टाइन की लाइनिंग की बात करें, क्या इंटेस्टाइन, देखो इंटेस्टाइन का लाइन कुछ ऐसे होता है, क्या ये हम लोग का पाइप हो गया। अच्छा ये पाइप हो गया, तो होता क्या, देखो पाइप हो गया ना, यहाँ पर हम लोग का क्या होता है, इस टाइप के कुछ इस टाइप के पतले पतले फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कैसे लाइक, फिंगर लाइक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विली। क्या बोलते हैं, विली। अब बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन विली का काम क्या है, अगर मैं सिर्फ एक को बनाऊं, एक को, देखो एक क्या ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, इसी को। अब देखो होता क्या है, इसी में लोग कुछ ब्लड, क्या जो ब्लड के वेन्स होती है ना, ब्लड, ये हम लोग का वेन, ये हम लोग का आर्टरी। देखो इसमें क्या होता है, हर एक वेली में, किसमें, हर एक वेली में ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं। और करता क्या है, जो भी यहाँ पे बन के तैयार हुआ, क्या कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट ले लिया जाए, या फिर जो भी कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैट्स, वो सब यहाँ बन चुका ना, उसको एब्जॉर्ब करेगा। क्या एब्जॉर्ब करेगा। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में विली। तो क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। क्या दोनों का सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया तो क्या करता है, बढ़ा देता है, जिसके चलते वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करने में आसानी होता है, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाता है। कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो भी यहाँ पे बन के कहाँ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा एब्जॉर्ब कर लिया किसके थ्रू, तो विली के थ्रू। किसके थ्रू, विली के थ्रू क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। कौन, हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन, जो भी यहाँ पे बन चुका है। अच्छा ये हो गया, चलो उसके फिर थोड़ा पानी पी लिया जाए। अब देखो आपको ये बता दो कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है 7.5 मीटर के लॉन्ग होता है। कितना, 7.5 मीटर के लॉन्ग होता है। ये अप्रोक्स में अगर मिलने देखा तो ये किस में होता है, 7.5 एनिमल्स में हो जाता है। और हम लोग में बात करें तो क्या होता है हम लोग का 5 से 6.5, किससे 5.65, ये हम लोग में। और कई सारा ऑर्गेनिज्म में बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। मैंने ये किसका है, देखो और मैंने क्या होता है 7.5, ये किसी और ऑर्गेनिज्म में, और 5 से 6.5 तक किसमें, ह्यूमन में। ये लेंथ ध्यान देगा, और लेंथ कैसे घट बढ़ा है अभी देखते हैं थोड़ी देर में।
उसके पहले इसके आगे देख लें। अब देखो वहाँ तक तो पहुँच गया खाना, खाना कहाँ तक पहुँच गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे एब्जॉर्ब भी हो गया। हम देखो यहाँ पहुँच गया ना खाना यहाँ तक, इसके होते हुए वो जो इसमें जो विलाई प्रेजेंट थे विली, उसको एब्जॉर्ब कर लिए। उसके बाद कहाँ पहुँचता हम लोग का? ये लार्ज इंटेस्टाइन में। लेकिन देखिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूछेगा, जो हम लोग का लार्ज क्या, आगे हम क्या पढ़ेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन। मुझे लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन? कौन बड़ा होता है? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, कौन बड़ा होता है? देखिए मेनली बात किया जाए किसकी, इसकी लेंथ कितना लंबा है, अरे यार कितना लंबा है, तो लेंथ, अगर लेंथ में जाए किसमें, लेंथ तो स्मॉल बड़ा होता है और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो छोटा होता है। ठीक, स्मॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब क्या बताया 5.615 मीटर के लॉन्ग होता है, कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये हम लोग का छोटा ही होता है। भाई डिस्टेंस तो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा है और लार्ज इंटेस्टाइन छोटा है, तब इसको लार्ज क्यों बोल रहे हैं? लार्ज क्यों बोल रहे हैं? तो भाई देखिए लार्ज क्यों बोल रहे हैं, जो हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, उसका जो डायमीटर होता है, क्या ये होगा लार्ज इंटेस्टाइन, इसका जो ये डायमीटर होता है ना, ये डायमीटर वो क्या होता है? बड़ा होता है। किसके मुकाबले? इस स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले। अगर बात करें किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये उनका रेडियस कुछ पतला होता है, कहाँ पतला होता है, इतना ही होता है। देखो चौड़ा कौन है? चौड़ा ये पतला है, तो इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग क्या कहे, इसको डिवाइड किया गया है। लार्ज क्यों? लार्ज क्योंकि डायमीटर क्या है इसका बड़ा है। इसको स्मॉल क्यों? क्योंकि इसका जो डायमीटर क्या है छोटा है, उसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। अच्छा, तो आप देखते हैं क्या लार्ज इंटेस्टाइन में क्या फूड कहाँ तक पहुँच गया? लार्ज इंटेस्टाइन में। और जाने के बाद क्या होता है? अब देखिए यहाँ तक होने के बाद उसमें बच्चा क्या है, थोड़ा वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ अगर इस लार्ज इंटेस्टाइन में गया तो वहाँ कुछ वाटर होता है, तो ये मेनली इसका लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? एब्जॉर्ब मच वाटर, जितना पानी होता है अधिक से अधिक वाटर क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ से? उनको फूड यहाँ पर बच गया, यहाँ फूड हम लोग को फाइनली कहाँ पहुँचा है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर क्या करता है? उसको एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। कौन? लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर क्या किया? पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। जो भोजन कहाँ पहुँचा हम लोग का? रेक्टम में। कहाँ पहुँचा? रेक्टम में। रेक्टम के बाद हम लोग का यहाँ पर क्या होता है? एनस, और एनस के थ्रू वहाँ पर क्या होता है? बॉडी से निकल जाता है कौन सा? फूड प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ तो भाई कहानी हो गई कहाँ से फूड गया, क्या क्या सीक्रेट हुआ, उसकी कहानी थी। लेकिन एक चीज़ आपको देखने को मिलता होगा कि जो अगर देखो एक चीज़ क्या होता है, जो हम लोग का जो हर्बीवोरस, अब बात करें किसकी? कार्निवोरस और किसकी? हर्बीवोरस की। किसकी? कार्निवोरस और हर्बीवोरस एनिमल्स की। लेकिन तो होता क्या है, इसमें जो हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? लॉन्ग होता है। क्या? लंबा होता है। किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। और इसमें कार्निवोरस में क्या होता है? शॉर्ट होता है। अब सोच रहे हो कि इसमें शॉर्ट इसमें लॉन्ग, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे भाई एक रीजन है। क्या है? एक रीजन है। कैसा रीजन? देखो हर्बीवोरस क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं। क्या खाते हैं? प्लांट खाते हैं। और प्लांट में होता क्या हम लोग का? प्लांट सेल। क्या होता है? प्लांट सेल्स होते हैं। और प्लांट सेल्स हम लोग क्या जानते हैं कि प्लांट सेल में एक सेल वॉल होता है। क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल। और सेल वॉल किससे बना रहता है? सेल्यूलोज से। किससे? सेल्यूलोज से। और आपको ये चीज़ बता दूं, जो हम लोग का सेल्यूलोज होता है ना, क्या जो सेल्यूलोज होता है जल्दी इंटेस्टाइन को पचा नहीं पाती है। क्या? पचा नहीं पाती है। उसे पचाने के लिए क्या होता है? उसका इंटेस्टाइन बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। कौन? इंटेस्टाइन हम लोग का। कि बड़ा होगा तो क्या होगा? उसको
पचाने में आसानी होगी, ज़्यादा बड़ा होगा तो। अच्छा, अब बात करें किसकी, कार्निवोरस की। छोटा क्यों होता है, हम लोग क्या खाते हैं, मान लो जो हम लोग खाते हैं प्लांट सेल खाते नहीं है। देखो हम लोग कार्निवोरस क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, मांस ही तो खाते हैं कार्निवोरस। चीता हो गया, ये चीता ले लिए, टाइगर हो गया, और क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। तो मांस में क्या होता है हम लोग का, सेल होता है। कौन सा सेल, तो एनिमल। कौन सा सेल, तो एनिमल सेल। इसका सेल वाल जो क्या सेल वाल होता है कि इसका सेल वाल होता है, नहीं, सेल वाल नहीं होता है। तो सेल वाल नहीं होता क्या करते हैं इसको, सेल वाल नहीं होता है, डाइजेस्ट कर, उसको सेल वाल को पचाने की जरूरत है ही नहीं उसको, तो क्या करते हैं वो, इसलिए उसको सेलुलोज को पचाना नहीं है, सेलुलोज को उसको डाइजेस्ट नहीं करना है, तो क्या करता है वो, इसीलिए देखो यही रीजन है। किसका, क्या रीजन है, सेलुलोज का। सेलुलोज इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए इसको पचाने में आसानी होता है, जिसके चलते इसका इंटेस्टाइन क्या होता है, छोटा होता है, इसका इंटेस्टाइन बड़ा होता है। किसके लिए, ये सेलुलोज के चलते। ठीक, ये बात हो गई यहाँ की, ये हो गई यहाँ तक की कहानी। चलिए, ये हो गया बॉडी हो गया। अब बात, ये तो हम लोग का ह्यूमन हो गया कि हम लोग कैसे खाना लिए, कैसे पचाए, क्या हम लोग ह्यूमंस। अब बात करते हैं कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये तो मल्टी सेलुलर की बात थी ना, ये जो कहानी थी किसकी थी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। अब बात करते हैं किसकी, यूनिसेलुलर। किसकी, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स जो एक सेल का बना हो, जैसे हम लोग का एमोबा हो गया, क्या हो गया, एमोबा हो गया। अब देखो तो ये कैसे फूड लेता है, देखो कैसे फूड लेता है। इसमें हम लोग का ये क्या हम लोग का न्यूक्लियस, ये सेल से होगा क्या, अगर यहाँ पे क्या है, कोई फूड मॉलिक्यूल से क्या है, कोई भी फूड मॉलिक्यूल से, तो करेगा क्या, यहाँ पे क्या करता है, ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्या फिंगर लाइक, बिकॉज को ऐसे बनाता है, देखो ऐसे इस टाइप का बनाता है, कैसा, इस टाइप का। यहाँ पे क्या हो जाता है हम लोग का फूड मॉलिक्यूल्स, इसके क्या करते हैं, इसको और पास जाता है, किसके पास, ये सब फूड मॉलिक्यूल्स के पास। अब यहाँ तक तो चला गया, अब इसके और पास जाएगा, यहाँ का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ध्यान रखेगा, क्या करेगा, इस पोजीशन क्या बोलते हैं, स्यूडो फोडिया, क्या स्यूडोफोडिया बोलते हैं किसको, इस प्रोजेक्शन को जो, और इसको एक और नाम है क्या, फॉल्स फीड। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब देखो होता क्या, यहाँ तक चला गया, और क्या करता है, इसको और पास आता है, क्या करता है, और पास आता है, और पास जाने का तो फूड मॉलिक्यूल्स कहाँ आ गया, यहाँ पे, और इसके क्या होता है, इसको अंदर की तरफ, उसको कहाँ आ गया फूड मॉलिक्यूल्स, हम लोग का फूड यहाँ पर आ गया। अब अंदर क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करके पचाएगा, अपना एनर्जी बनाएगा, कौन, अमोबा। कौन, अमोबा। कैसा, ऐसे खाना बनाएगा। ठीक, ये तो अमीबा हो गया। अब पैरामीशियम भी सिंपली ऐसा ही करता है। ठीक, तो ये, और देखो आज हम लोग क्या पढ़े, आज टोटली हम लोग किसके बारे में पढ़े, कि खाना लेकर कैसे इसको डाइजेस्ट करेंगे, उसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ लिए। ठीक, तो हम लोग, ये हम लोग का लेक्चर नंबर 2 था, जो हम लोग का आज लेक्चर नंबर 2 पूरा हो चुका है। हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़े, और हम लोग कल इसके अगले वाले टॉपिक हम लोग कल से पढ़ेंगे। हम लोग का रेस्पिरेशन होने वाला है, तो हम लोग कल रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो, नेक्स्ट वीडियो मिलने से पहले आपको बता दूं, आप हर लेक्चर देखते रहिएगा। अगर आप लोग बता रहा हूँ, अगर आपने हर लेक्चर देख लिया, बायोलॉजी का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो, और आप लोगों ने देख लिया, उसके बाद आप लोग कोई डाउट नहीं जाएगा। ठीक, आप देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।